ऋषि संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। माँ के पेट में भी तुम एक ही स्थिति में थे। ब्राह्मण भी बाहर आया माँ के गर्भ से, जब जेर में लपेट का आया था, और बाहर नहा कर तू नहा धोकर ब्राह्मण बन गया। और ऐसे ही शूद्र आया था, ऐसे ही क्षत्रिय, ऐसे ही वैसे आया था। तो अंतर है कर्म का। कहते ऊंच नीच इस विध है लोई, और कर्म कुकर्म कहाँ में दोई। बुंडे कर्म करनिया, दुष्ट कर्म करनिया, चाहे कोई ब्राह्मण है, चाहे अक्षत्रिय शूद्र है, वैसे है, वो तो नालायक आदमी है, दुष्ट है। और अच्छे काम करनिया किसी भी जाति में है, वो नेक आत्मा है। ऊंच नीच इस विध है लोई, और कर्म कुकर्म कहाँ में दोई। तो यहाँ क्या बताते हैं, तेरे दर्पण दाग लगा रे भैया रे, जड़पाहन जगत ठगा रे। इन पंडितों को, जो ब्राह्मण गुरु पद पर विराजमान थे, उनको कहा परमात्मा ने, संतों ने। आम जाति से कोई लिंक नहीं था इसका। जैसे मेरे दादा गुरुजी जाट जाति से थे, गांव छावला दिल्ली में, नजफगढ़ से गुड़गांवा रोड पर। तो वो 4 विषय के आचार्य हो गए, काशी विद्यापीठ पढ़ के, और पंडित चिदानंद कहलाए। पंडित चिदानंद खरखोदा के पास एक छोटा सा गांव है गोपालपुर, वहाँ आज भी आश्रम विद्यमान है, उस पर लिखा है पंडित चिदानंद आश्रम गोपालपुर। और मेरे गुरुदेव थे, वो ब्राह्मण जाति से थे। गांव पैतावास बड़ा, जिला भिवानी दादरी के पास। और वो अपने आप को पंडित नहीं कहते थे, वो तो संत कहते थे। तो हमने एक परंपरागत जाति मान ली। तो जाति से यहाँ लिंक नहीं है, यहाँ केवल जो गुरु पद पर विराजमान है, जो अपने आप को वेदों और गीता के मार्गदर्शक मानते हैं और शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं, उनके विषय में कहा है कि तुम सच्चाई से दूर होकर अन्य नियम बनाकर बैठ गए, ऊंच नीच में उलझ गए। जय तू ब्राह्मण और ब्राह्मणी जाया, तो आन बाट क्यों नहीं आया। अगर तू ब्राह्मण है और तेरी माँ भी ब्राह्मणी है, और सब तुम औरों को नीच समझते हो, तो तू माँ की जैसे और उत्पन्न हुए उसी तरह तू उत्पन्न हुआ है। तो कित और का आता खोए खाए में गले कड़के जो मानते तू ब्राह्मण था, यानी तेरे रास्ते सारे न्यारे हैं। तो क्या बताते हैं, ते गाला कंद जनेऊ, तू भूला बाट बटेऊ। तेरा दर्पण दाग लगा रे भैया रे, जड़पाहन जगत ठग्या रे। ते घाल्या कंद जनेऊ, तू भूला बाट बटेऊ। कमल तुम्हारा मुद्दा, एक जननी एक दूधा। है सब हाड चाम मल गुदा, यम को ब्राह्मण कुण शूद्रा। ते भेद न जाण्या धुर का, ये सब एक चाम तन बुरका। बुरका माने कवर, ये बुरका पहरा करते देखे अपने मुसलमान के औरतें, उसको बुरका कहें, ऊपर से लेकर नीचे तक ढकले कपड़े थे एड्डी ताई। कहते हैं यू हार्ड चाम तन बुरका, यू हार्ड चाम का बुरका पहन रहे हो, सबका एक जैसा है। ते ज्ञान न पाया गुरु का, यम कौन हिंदू कौन तुर्का। सब एक चाम मल धीरा, यम को चेला को पीरा। तुम छानो नीर और खीरा, होगा घर चौड़ हदीरा। क्या 68 तीर्थ नहाए, द्वारका में दाग दगाए। जहाँ रहते अनगिन मीना, जिन झिमर को गल दीना। बहुविध भिन्न आचारी, यो झूठा खेल जुआरी। सतनाम गरीब सहाई, गट मुझसे खा बिलाई। ओए होए, अब क्या बताते हैं।
कि ए पंडित जी तन गलमज ने उगाल के तू बन गया ब्राह्मण, तू तो रास्ता भूल गया। तो भूल्या बाट बटेऊ होता है राह चलता, यानी जो बाट चल रहा है, यानी भक्ति मार्ग को तू भूल गया, दूसरी दिशा पकड़ गया। शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा है, जिस कारण से तेरी विधि भक्ति की खराब होगी, तेरा जीवन व्यर्थ हो रहा है। क्या बताते हैं कि तूने ये कमल तुम्हारा मुद्दा, एक जननी एक दूधा, यानी सभी जीव मनुष्य जितने हैं एक ही उनकी माँ, ऐसी ही माता है, ऐसे ही पिता है और ऐसा ही दूध सब पी रहे हैं। फिर क्या बताया है कि यो कमल तुम्हारा मुद्दा, तेरे दर्पण दाग लगा रे, तेरे अंतःकरण में मैल लाग गया, तुझे तत्व ज्ञान नहीं, जिस कारण से भ्रमित होकर के तू मानव के अंदर भी अंतर मान रहे हो, और उस अंतर को भी नहीं मानना आता तुमने, तुम केवल जाति और मजहब से ही डिफरेंशिएट करते हो। यहाँ बताते हैं, ये कहते हैं कमल तुम्हारा मुद्दा, हमारे शरीर में कमल बने हैं, मूल कमल, फिर स्वाद कमल, नाभि कमल, हृदय कमल और ये कंठ कमल, फिर त्रिकुटी कमल, सहस्रार कमल। इनमें क्या बताया है कि तुम्हारी साधना ठीक ना होने से तुम्हारे कमल जितने हैं वो मुरझाए पड़े हैं, मुद्दे हो रहे हैं, उल्टे हो रहे हैं। न्यू अपनात्मा हमारे कमल जो है सबके, जब तक यह सत भक्ति सतनाम और ये मंत्र आपको देते हैं, प्रथम मंत्र नहीं मिलता, तब तक सबके कमल सुकड़ी पड़ी हो, अंतड़ियाँ अंदर छोटी छोटी सी अंतड़ी होती, छोटी छोटी पत्ती सी, जैसे कमल के फूल की पत्ती होती है, इस प्रकार की छोटी छोटी पत्ती सी होती है आत्ता की, और वो बगैर भक्ति के ऐसे सुकड़ जाती हैं इकट्ठा, जैसे फूल खिलता नहीं तो बंद होती है, डोरडी टाइप सी। और जब ये सत भक्ति स्टार्ट होती है, प्रथम मंत्र आपको देते हैं, तो आपके कमलों में जैसे हवा भरा कर ब्लेडर में न्यो हवा भरती चली जाती है, और फिर वो धीरे 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 ऐसे करके ऐसे खिल जाते हैं। परमात्मा कहते तुमने देखा कि तुम्हारे कमल तो मुद्दे पड़े हैं, क्योंकि भक्ति ठीक है नहीं, तुम ये राग गद्वेष इकट्ठे करोगे और तुम्हारे अंदर भरा के हैं, मुसलमान का हम बड़े, हिंदू का हम स्वच्छ। परमात्मा कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। तो क्या बताते हैं कि कमल तुम्हारा मुद्दा, इसलिए तुम सच्चाई को पकड़ नहीं पाते। परमात्मा ने मुसलमानों को भी समझाया है, कबीर साहब जी ने क्या कहा कि वही मोहम्मद, वही महादेव और वही आदम, वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा कौन है, देख अपने घर में। हजरत मोहम्मद जो है भगवान शंकर के लोक से आया हुआ एक पुण्यात्मा प्राणी था, स्वर्ग के उनका गण था, वहाँ से उसकी जब समय समाप्त हो जाता पूंजी पुनः का, फिर उसको एक मनुष्य जन्म पृथ्वी पर मिलता है, और वहाँ आकर के फिर इनको फरिश्तों ने आकर के ज्ञान दिया। फिर कहते हैं वही मोहम्मद, वही महादेव और वही आदम, वही ब्रह्मा। और आदम जी जो आए थे वो ब्रह्मा के लोक से आए हुए पुण्य प्राणी थे। कहते तुम अगर देखना चाहो तो अपने कमल खोलो, उनमें देखो, फिर पता लग जा, थारा झंझटा मिट जा। ये आदम जो है वही ब्रह्मा के लोक से आया हुआ था, और यहाँ अपने कमाई जो इसने की वह बर्बाद करी, और फिर पितृलोक में पहुँच गया, वहाँ विराजमान है। तो क्या बताते हैं, तै भेद न जाण्या धुर का, सब एक चाम तन बुर का। तन दुर का ज्ञान नहीं, पूर्ण ज्ञान नहीं है, ये सब का एक जैसा शरीर, एक बुरका है, ऊपर तक कवर सा कपड़े का कपड़ा डाल रखा है तुम्हारे ऊपर, चोला
ते ज्ञान न पाया गुरु का, इसमें कौन हिंदू को तुर्क का। कबीर साहब कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो यहाँ गरीबदास जी कह रहे हैं ते ज्ञान न पाया गुरु का, तेने गुरु नहीं मिला तुमने। या में कौन हिंदू कौन तुर्क का, इनमें कौन हिंदू कौन तुर्क है। एक परमात्मा के बच्चे सारे तुम यार एक दूसरे ने लाठी ठाए खड़े हैं। परमात्मा कहते हैं कोई कहे मारा राम बड़ा है, कोई कहे मारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है। ये बाटा रहे लगाई रे, कोई कहे हमारा राम बड़ा है। बिना ज्ञान के बाटे बैठे हैं। और परमात्मा ते एक कहो बड़ा न छोटा, वो है जो कुछ है। सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब। तुम छानो नीर और खीरा, होगा घर चौड़ हदीरा। क्या 68 तीर्थ नहाए, द्वारका में दाग दगाए। जहाँ रहते अनगिन मीना, जिन झिमर को गल दीना। तुम कहते हो कि स्नान करने जाते हो, तीर्थों में जाते हो, द्वारका में, मथुरा में और जगह, गोमती गोदावरी, कहते उन तीर्थों में तुम नहाने जाते हो और वहाँ पर मछलियाँ रहती हैं और वो ना पा रही उन झिमर पकड़ के ले जार काट दो ना 2 मिनट में। बताओ तुमसे पहले तो वो वहीं ना थी विद्वान, तुम्हारी पर भी लगने पहले भी वो जीव जंतु उसमें थे, वो तो आपसे पहले पार हो जाने चाहिए थे। तो यहाँ बताते हैं तुम छानो नीर और खीरा, होगा घर चौड़े हदीरा। तुम नीर खीर को यानी दूध पानी को छानो, तत्व ज्ञान को पहचानो, कौन सी भक्ति करनी है कौन सी नहीं करनी है, और फिर आगे कदम बढ़ाओ। अब ऐसे कोई इधर भाग रहा कोई इधर भाग रहा है। अब जैसे आना है बरवाला हरियाणा हिसार में, और दिल्ली से कोई जा रहा है मथुरा को, कोई जा रहा है जयपुर को, कोई जा रहा है मेरठ को, और सभी कहते हैं कहाँ जा रहे हो, बरवाला जा रहे हैं। अरे बरवाला का तो रास्ता भी ना पकड़ा तुमने। कहने का भाव ये है कि हम सभी मोक्ष चाहते हैं, और मोक्ष मार्ग किसी का भी नहीं, इस पृथ्वी पर नहीं, 21 ब्रह्मांड में नहीं किसी के पास। तो पुण्यात्मा ये बातें प्रथम बार कोई सुनता है तो ऐसा लगता है जैसे ये दास के बारे में कि बड़ा अभिमानी आदमी। तो अभिमानी नहीं, यो दास ज्ञानी हो गया और तत्व ज्ञान से परिचित हो गया, और जिस कारण से ढोल के डंके पर कहता कि इस पृथ्वी पर किसी के पास मोक्ष मार्ग नहीं। वो तो मेरे सामने आ जाओ और बात करो, चर्चा करो सामने और कराओ एक चैनल बुक और होने दो। ये होने लग रहा है साधना चैनल पर, सब छुपे बैठे, कोई नहीं आगा आता नहीं आओगा। जनता तो समझदार है, पता लगेगा कि क्यों छुपे बैठे हैं। इतना कुछ कह रहा है ये दास, कोई नहीं बोलता। बहुविध भिन्न अचारी, यो झूठा खेल जुआरी। सतनाम गरीब सहाई, घट मुझसे खा बिलाई। कहते हैं एक सतनाम, गरीबदास जी कहते हैं एक सतनाम ही सच्चा सहारा है जीव का, अन्यथा ये मन इस जीव को दुखी कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। आज हमारे रंग संत समागम है रे, कथा कीर्तन गावन जावन बहुत सुने प्रसंग। मन की कुटिलता छूटत नाही, यो मन बसे भुजंग। दिल दरिया में भंवर पड़त हैं, उठत अंत तरंगा। त्रिकुटी महल में जा बसोरे, जा बह शेष मुख गंगा। कहा कहूँ कछु कही न जाइए, मूरत अचल बिहंगा। अरस पियाले सतमद वाले, कहा को घोटो भंग।
कहा कहूँ कुछ कही न जाई, मूरत अचल बिहंग। अरस पियाले सदमत वाले, काहे को घोटो भंग। दास गरीब मिटे सब झगड़ा, भाई करो साध सतसंग। गरीब दास मिटे सब झगड़ा, करो साध सतसंग। अब क्या बताते हैं, भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा। गरीब दास व भव जल डूबे, जहाँ नहीं साध सतसंग। क्या बताते हैं कि कबीर साहब कहते हैं कि कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, ये पूछ पकड़ के भेड़ की और उतरा चाव पार। पुणात्माओं, जब आप इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे, कलेजे में कारण पूरी चोट लगेगी आपके कि कहाँ छुपा था ये अमृत ज्ञान। हम परमात्मा ने लिखा अपनी वाणी में कि ये बूरा के स्थान पे रे ही खा रहे हैं। तत्व ज्ञान के अभाव से ये कोरी बकवाद सुने, दो लोग वेदांत कथा सुनाई जा रही है भोली आत्माओं को। अब इस एक सेंटेंस को, परमात्मा की अमर वाणी को आपके समक्ष सरलार्थ करने के लिए बहुत सारे प्रमाण उपस्थित करने पड़ेंगे। क्या बताया है कि कबीर इस संसार ने समझाऊं कै बार, ये पूछ पकड़ रे भेड़ की रुतरा चाव पार। उसी वही वाणी जो कि तू उनसे प्राप्त गरीबदास जी ने जो का तू उसी तरह भावार्थ कहा है कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा। गरीबदास व भव जल डूबे, जहाँ नहीं साध सत्संगा। भादुए के अंदर बहुत ज़्यादा वर्षा हुआ करती है और इतनी वर्षा हो जाती है कि सभी छोटी नाली नदी बहुत भर के उमड़ के ओवरफ्लो हो के किनारों के ऊपर के भी बह के चलती है। परमात्मा कहते हैं ये संसार सागर, ये संसार से पार होना समझ लो भादुए की नदी है। और उससे पार होने के लिए किसी गुरु ने विधि बता रखी है कि भेड़ की पूंछ पकड़ ले या तुझे पार करेगी। क्वाइट इम्पॉसिबल, बिल्कुल असंभव, वो क्रियाएं आपको दे रखी है इन नकली गुरुओं ने। जैसे राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सिरसा वाले, जय गुरुदेव वाले, ये सारे पांचों नाम काल के दें और बात करें सचखंड जान की। भेड़ की पूंछ पकड़ के और दरिया पार होना चाहते हैं, उसकी विधि है दरिया पार होने की। एक नौका हो, बढ़िया मल्ला हो और फिर बहोर से बचाता हुआ परले किनारे जा छोड़े। वो तत्वदर्शी संत हो, सतनाम रूपी नौका हो, तो बहुजल से पार होने में कोई दिक्कत नहीं। और सच्चा गुरु साथ उसका मल्ला हो, खेवटिया हो। सूरत नृत से जीना वो कैसे नजर आवे, पट्टन घाट परम पद पैड़ी उतरेंगे परवीना। पट्टन घाट परम पद पैड़ी उतरेंगे परवीना। शब्द मोहोदित गर्जत है रे दिल दरिया दुर्बीना। पाक मोहब्बत ला पुरुष से साफ करो तन सीना। कुंभक रेचक राम रसायन उल्टी पवन चढ़ीना। अर्थ धर्म और काम मोक्ष हो कारज सकल सरीना। जन्म जौहरी के घर पाया परख लाल दुर्बीना। तीन लोक का राज दिया तो सुरपति कहा कमीना। गर्व गुमान दूर कर बोरे ये तो बात भली ना। आदीनी की राह पकड़ ले होए रहो सबसे हीना। बड़े बड़ों तो मूल गंवाया छोटे बड़े करीना। काम देनु काया के माही अमृत दू कर पीना। तन के जोगी और मन के भोगी इंद्री नहीं कसीना। सुरत नृत दरबार हंसनी मैलो नहीं दसीना।
जय सिर जाय सिरड नहीं दीजै, यो पद अजर जरीना, सतगुर सार वस्तु बतलावे, और पारस लो घसीना। दर्द बंद दरवेश समझे, मूर्ख कहाँ कलीना, जिनको का दीदार जिनको तो दीदार कहाँ, जो आत्म बिरह जरीना। रोम रोम द्वारा देही, जैसे अंग पसीना, ऐसे ररंकार रट बोरे, ओ हम सो हम सुमरीना। मान सरोवर के जल ढहावो, ये छाड़ो मकर महीना, गरीब दास ब्रह्मा विष्णु खवासी करें, गरीब दास के दीदा। अब कितना क्लियर कर दिया परमात्मा ने कि ये तो मंत्र सतनाम भाई, इसके भक्ति बिना कति सरीना सरय नहीं, इसका सुमरीना। और कहते हैं उस सतपुरुष के घर पर ये ब्रह्मा विष्णु करें चाकरी नौकर, गरीबदास कह दी ना, हमने कह दी साची बात। गगन मंडल में गुमट है रंग होरी हो, जहाँ श्वेत ध्वजा फर्राही राम रंग होरी हो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी बताते हैं हम कौन सी होली खेलते हैं भाई। गगन मंडल में गुमट है रंग होरी हो, जहाँ श्वेत ध्वजा फर्रावे राम रंग होरी हो। सतलोक में अरसकुर पर श्वेत गुमट है, जहाँ सतगुरु का डेरा। जैसे आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 18 में आपको दिखाया कि वो परमात्मा उस तीसरे मुक्ति धाम सतलोक में रहता है, और वहाँ एक बहुत सुंदर सफ़ेद गुम्मट के अंदर गुम्बज उसमें रहता है, बहुत बड़े गुम्बज में। उसका यही आप गरीबदास जी कह रहे हैं गुम्मट। गगन मंडल में गुम्मट है रंग होरी हो, जहाँ श्वेत ध्वजा फर्रावे राम रंग होरी हो। उसके ऊपर सफेद ध्वजा परमात्मा का झंडा फहरा रहा है। बुद्धि बाणी से अगम है रंग होरी हो, सुरत नृत जहाँ लावे राम रंग होरी हो। अब चले हैं नीचे से सभी शरीर के बताने लगे हैं। नाभि कमल ब्रह्मा भय रंग होरी हो, ये सर्जे विष्णु महेश राम रंग होरी हो। त्रिगुण माया बिस्तरी रंग होरी हो, और सकल परवेश राम रंग होरी हो। चंद सूरज पानी पवन रंग होरी हो, कच्छ मच्छ कूरम्ब राम रंग होरी हो। ओम मंत्र आदि है रंग होरी हो, ये रचे सकल आरंभ राम रंग होरी हो। तीन गुणन पर तखत है रंग होरी हो, पांच तत्व पर काश राम रंग होरी हो। सुर नर मुनि जन देवता रंग होरी हो, सावतरी और गौरी राम रंग होरी हो। लक्ष्मी विष्णु के संग है रंग होरी हो, कमलापति में भंवर राम रंग होरी हो। किन्नर भूत पिशाच हैं रंग होरी हो, दान्य अंत अपार राम रंग होरी हो। राक्षस का रासा कहूँ रंग होरी हो, रचे सकल परिवार राम रंग होरी हो। गण गंधर्व ज्ञानी गुणी रंग होरी हो, चतुर्मूढ़ अनंत राम रंग होरी हो। ओम नाद अगाध है रंग होरी हो, अजब नवेला कंत राम रंग होरी हो। 184 जाति है रंग होरी हो, ये 4 खानी के जीव राम रंग होरी हो। अंड्रज जेरज उद बुदा रंग होरी हो, श्वेत खान रच पीवे राम रंग होरी हो।
अब क्या बता रहे हैं गरीबदास साहिब जी कि ये सभी राम नाम की होरी यानी भगवान को पाने की ट्राई कर रहे हैं। सावित्री, ब्रह्मा, विष्णु, कृष्ण जी, शंकर भगवान और सभी देवता, ये सभी मालिक को चाह रहे हैं, पर इनको रास्ता ठीक मिला नहीं। आत्म और परमात्मा रंग होरी हो, एक देही में दो राम रंग होरी हो। सतगुरु मेला करते है रंग होरी हो, चलो अगमपुर धाम राम रंग होरी हो। दिल की अंदर द्वीप है रंग होरी हो, वो अगम भूमि स्थान राम रंग होरी हो। शून्य सरोवर हंस मन रंग होरी हो, वहाँ खेले फाग बसंत राम रंग होरी हो। कहते शून्य सरोवर में यानी ऊपर शून्य शिखर में एक सरोवर है, मान सरोवर है, और वहाँ सभी आत्माओं का पति वो एक दुल्हा यानी सतपुरुष वहाँ परमात्मा है, उसके साथ हम सब होली खेलेंगे या नकली दुल्हों के साथ हम होली खेलते हैं। बहुत दिन बीत गए। क्या बताते हैं? सोन सरोवर अंश मन रंग होरी हो, वहाँ खेले फाग बसंत राम रंग होरी हो। विष्णु शंकर से खेल ही रंग होरी हो, ये सुर नर मुनि जन संत राम रंग होरी हो। वो दुल्हा साहब एक है रंग होरी हो, ये दुल्हन शंख असंख राम रंग होरी हो। घाट बाट इनको पावे नहीं रंग होरी हो, वो अवगत मार्ग बंक राम रंग होरी हो। अब क्या बता रहे हैं कि सभी ये ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी उस परमात्मा से होली खेलने के लिए फिर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, और वो दुल्हा एक है सतपुरुष जिसको सभी खोज रहे हैं, और दुल्हन शंख असंख राम रंग होरी हो, वो दुल्हा साहिब एक राम रंग होरी है। यानी उसी से खेलने बात बनेगी, उसी की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने से आपका जीवन सफल होगा। इसका कहने का तात्पर्य, आप किसी अन्य के साथ होली खेलते हो, जैसे एक तो इस यहाँ का जो त्यौहार होली इससे मिलता जुलता एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे आप जी अपने पति के साथ होली खेलती हैं या कोई और नाती से खेलते हैं। कहते हैं कोई तो ब्रह्मा जी को इष्टमान कर उसकी पूजा कर रहा है, उसके होली खेल रहा है, कोई विष्णु जी से खेल रहा है, कोई शंकर जी से खेल रहा है, कोई हनुमान जी से खेल रहा है, कोई श्याम जी है, और कोई भैरव भूत बतालों से। कहते तुम इनसे होली खेल रहे हो, इसे कोई यूज नहीं। वो एक है होली खेलन जोगा सतपुरुष, उससे खेलो होली। ये नकली होली इन गिला खेलते हैं बहुत दिन हो गए। ये भी नासवानर तुम भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। फिर गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में कहा कि अर्जुन तू ये मत समझे कि तू और मैं और ये सभी राजा पहले ना जन्मे थे या आगे जन्म नहीं होगा, अर्थात तू और मैं और ये सभी सैनिक पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्म होगा। 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता में कहा गीता ज्ञानदाता ने कि मेरी उत्पत्ति को न ये देवता जानते न ऋषि जानते, क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुए हैं। तो पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं जान सकती, दादाजी बताया करता है। तो इस काल की उत्पत्ति परमात्मा कबीर परमेश्वर जो सबका बाबा सबका दादा सबका जनक है, उसने आके बताया कि इसका भी जन्म होता है। तो ये खुद कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तो सर्वभाव से उसकी शरण में जाओ, उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा।
अब उस दुल्हे की ऊपर सतलोक में साकार परमेश्वर की गरीबदास जी आंखों देखा क्या बता रहे हैं। सवेत गुमट सिर सेरा रंग होरी हो, सफेद गुमट और सिर पर सेरा, जैसे दुल्ला का सेरे हुआ करें, मुकुट है मालिक का। सवेत गुमट सिर सेरा रंग होरी हो, और झलक करण अनंत राम रंग होरी हो। सुन सलैली सैल है रंग होरी हो, पावन अटक पपील राम रंग होरी हो। कौन जुगत से पाई ये रंग होरी हो, सतगुरु के उपदेश राम रंग होरी हो। अब कहा कि कैसे उसको प्राप्त करें, कौन युगत से, कौन साधना से उसको पावें, क्या युक्ति है उसके पाने की। उत्तर भी आप ही दे दिया कि सतगुरु कहे उपदेश राम रंग होरी हो, कि सतगुरु मिले और फिर वो आपको उपदेश दे। पुण्यात्मा, ये अभिमान ना समझना, यथार्थ ज्ञान जानना कि इस पृथ्वी पर सतगुरु नहीं, इस दास के अतिरिक्त, और सतगुरु बिना मोक्ष नहीं। अब ये झूठे गुरु भी हैं और ये अपने आप को सतगुरु भी कहलाते हैं। तो सतगुरु के कहने से, फीत लगाने से सतगुरु नहीं होते। जैसे कबीर परमेश्वर कहते हैं, खरना हो के हरि कबहू, सिंह की खाल उड़ाएं। यदि गधे ने शेर की खाल उड़ा दे, वो शेर नहीं बन सकता, शेर जैसा जरूर दिखाई देता है। एक कुम्हार शरारती सा था, उसने किता एक शेर मरा पा गया, उसकी खाल तार ली, अपने गधे पर डाल दे और खेतों में छोड़ दे। खेतों में रखवाले रहते थे फसल के। वह चांदनी रात में उन्हें देखा कि भाई कौन आ गया। पहले तो सोचा कोई पशु आ गया, चल लठ लेकर गए। इतनी दूर से देखा चांदनी में शेर है भाई, सारे ने डांक ठोक दी, भाग गए गाँव में। अब वो छक्के खा के खेती अपने सामने सुबह सुबह वक्त से कुमार फिर आके ले जाए उसने। ऐसे कई दिन बीत गए, बहुत सा नुकसान भी हो गया। तो वो कहने लगे, अब गांव में चर्चा चली, आसपास के गांव में भी चर्चा गई कि भाई एक शेर आवे है और खेती घना नुकसान करे। और तो एक कुम्हार ने सुन ली, उसने सोचा भाई शेर खेती तो नहीं खा सकता, फसल तो खाता ही नहीं वो। फिर वो समझ गया कोई कुम्हार की जालसाजी है। उसने कहा भाई उस शेर को की पहचान तो मैं करवा दूंगा। तो गांव वाले बोले भाई कैसे, कि मेरे साथ चलो। बुरख वाले बोले ना भाई, रात के समय हम नहीं जाओ। उसने उनको समझा बुझा के तुम वृक्षों पर चढ़ जाइयो और मैं भी तेरे साथ चढ़ जाऊंगा, कुछ लीला करना चाहूँ, मेरी सहयोग दो। चल भाई। वो अपने 5-4 गधे आके ले गया उड़े और वो छोड़ दिए फसल तो बाहर बनी में थोड़ी सी दूरी पे, और वो चढ़ गए वृक्षों पर। अब उसको भी डाउट था कि सचमुच शेर हो। तो थोड़ी सी देर में वो शेर आ गया, सब लोगों को देखो वो आ गया, वो आ गया, वो खाने लग रहा, खेती फसल खाने लग गया। अब थोड़ी सी देर में वो गधे जो थे उन्होंने बड़े सुर अपने लागे हर हर कर हो। तो उधर से वो शेर का भी उठी कोकू की ही, वो भी ला गया वहाँ से हुचू करता उड़े आ गया। और वह खाल खोल उतर गई, पड़ गई कितना हो, उड़े भाईचारा में आगे खड़ा हो गया। तब वो उनकी मत्स्य बदी कुमार ने तो पहचान दिया कि इधर कति सागी गदाए है। नीचे उतर का आया, नो बोला यो रहा थारा शेर भाई। फिर वो जिस कुमार का गधा था उसको फिर पंचायत ने दंड लगाया, वेतन या केस सोची नालायक, कितना नुकसान कर दिया, तू ले लेता थोड़ा बहुत तूड़ा इसकी खातर, भूस ले लेता हमारे से चारा। तो कहने का भाव ये है कि गधे और शेर का बोली तो मेरा पटेगा, सतगुरु का पता नकली और असली का इस ज्ञान से पता चलेगा। ये बोली है, बोली से पता चलेगा कौन सतगुरु है, कौन सतगुरु नहीं है, कौन नकली है, कौन असली है। अब क्या बताते हैं
खेचरी भूचरी चाचरी रंग होरी हो, खेचरी भूचरी चाचरी रंग होरी हो, और अकल अगोचर ध्यान राम रंग होरी हो, उन मणि घर आसन करो रंग होरी हो, वो पावे पद निर्वाण राम रंग होरी हो, द्वादश दल में बैठिए रंग होरी हो, उल्टा नाभ समोव राम रंग होरी हो, तिरकुटी भंवर गुंजार ही रंग होरी हो, और स्वर्ण कलश कुंभ है रंग होरी हो, अमृत धारा बरस ही रंग होरी हो, ये पीव संत सुजान राम रंग होरी हो। फिर क्या बताते, नाम की सरवर ए नहीं रंग होरी हो, ओता मूल उचारे राम रंग होरी हो। कहते हैं कि ये चाचरी भूचरी खेचरी उन्मनी इनसे मालिक प्राप्ति नहीं है, नाम की सरवर है नहीं रंग होरी हो, यानी नाम की बराबरी कुछ नहीं कर सकता, नाम से जो लाभ होगा। नाम की सरवर है नहीं रंग होरी हो, ओता मूल उचार राम रंग होरी हो, यानी जिसके पास वो मूल मंत्र है, मूल ज्ञान है, मूल नाम है, उससे लाभ होगा। फिर बताते हैं, काल कर्म का नाश कर रंग होरी हो, अजप्पा जाप जपै राम रंग होरी हो। अजप्पा श्वास उश्वास से, पान अपानम भेव राम रंग होरी हो, तन मन की जपेस राम रंग होरी हो, श्वासा सुमरण कीजिए रंग होरी हो, ऐसे हो परवेश राम रंग होरी हो। कहते श्वासा सिमरण कीजिए, श्वास उश्वास से सिमरण कीजिए, ऐसे प्रवेश होगा उस महल में जहाँ सब सखियों का दुल्हा रहता है। श्वासा सुमरण कीजिए रंग होरी हो, ऐसे हो परवेश राम रंग होरी हो, नाम की सरवर है नहीं रंग होरी हो, होता मूल उचार राम रंग होरी हो, काल कर्म का नाश करे रंग होरी हो, अजप्पा जाप जपंत राम रंग होरी हो, ओम सोहम नाद भरे रंग होरी हो, ये परख नवेला कंत राम रंग होरी हो। ये सतनाम बताया है कि इससे उस नाम के द्वारा श्वास उश्वास के सिमरण जप्पा जाप से उस सतलोक में जाया जाएगा। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, तिरबेणी के तीर राम रंग होरी हो, मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पटन की सैल राम रंग होरी हो, पावन टके पपील के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो, जावा महल कबीर का रंग होरी हो, राई ना ठहराव राम रंग होरी हो, चार वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षरयाम नहीं रंग होरी हो, वो रहे सतलोक में राम राम रंग होरी हो। इसमें क्या बताया है कि इन तुम चारों वेदों में वो मंत्र नहीं है जिससे परमात्मा मिले। कबीर साहब कहते हैं, वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ, ये वेद जानते नहीं। वो वेद कौन सा है? सूक्ष्म वेद, उसमें परमात्मा के पाणी का विधान सतनाम लिखा है क्लियर। इन वेदों में वो सतनाम नहीं है। परमात्मा कहते हैं, सो हम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द हमने फिर भी गुप्त छिपाए। कागज कलम कलेश है रंग होरी हो, वहाँ स्याही का नहीं काम राम रंग होरी हो, तारंग मंत्र लीजिए रंग होरी हो। तारंग मंत्र, पार करने वाला मंत्र ले ले। कौन सा?
तारंग मंत्र ली जियो रंग होरी हो, यो सत नाम का नाद राम रंग होरी हो। वो सुकृत नाम उचार है रंग होरी हो, वो लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो। सोहम ऊपर और है रंग होरी हो, सत सुकृत एक नाम राम रंग होरी हो। कहते हैं इस सोहम से ऊपर भी एक और नाम है जिससे मोक्ष होगा। ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, वो मूल मंत्र पावे राम रंग होरी हो। कहते इन मंत्रों से भी अलग वो एक और सार नाम है, मूल मंत्र है, वो नहीं मिलाते, ये भी यूजलेस है। ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो, ये सोहम मुक्ता संद राम रंग होरी हो। अपनात्मा ये है सूक्ष्म वेद, जो इस चारों वेदों से भी जटिल ज्ञान है। हर सिंपल लैंग्वेज में ज्ञान का और लैंग्वेज का कोई मेल नहीं होता। वही ज्ञान किसी भी लैंग्वेज में हो, पर उस ज्ञान के का जानकार तत्वदर्शी संत हो, वो सब साफ कर देता है, समझ लेता है। यहाँ कहा है कि जो ओम मंत्र है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामन समन्वय पर्याति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक अक्षर ओम है, नथिंग एल्स। और जो इसका अंतिम सांस तक सिमरन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? जो ओम से होने वाली परम गति है। ओम से कौन सी परम गति होगी? ब्रह्मलोक प्राप्ति होगा। ये ब्रह्म की का जाप है। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्वर्ती में है, जन्म मृत्यु होता है, ये पूर्ण मोक्ष नहीं होता। फिर ये कहता है कि तू सर्वभाव से 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी सुदामा चौधरी। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं जी ग्राम भोरतलाई, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 11 अगस्त 2013 में नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं भक्ति तो पहले जो घर में हिंदू धर्म के होने के नाते सोमवार का व्रत रखता था, शंकर जी की पूजा करता था। फिर किसी ने बताया कि हनुमान जी सबसे ज़्यादा देते हैं, तो फिर शनिवार का व्रत रखने लगा, उपवास करने लगा, फिर हनुमान जी की पूजा करने लगा। फिर गांव में जैसे कहते हैं कि देवी आती है, ऐसे मेरी माता जी को देवी आती थी, तो फिर उसकी पूजा करने लगे। फिर गांव में एक यज्ञ हुआ जी, तो बोले गायत्री परिवार से ही सब कुछ मिल जाता है, तो जी मैंने गायत्री परिवार में नाम दीक्षा ली। फिर वो मतलब उसकी पढ़ाई वगैरह करके इतना निपुण हो गया कि मेरे को जिला स्तरीय का कार्यक्रम देने लगे। अब फिर धोती कुर्ता पहनते थे, अपना कर्मकांड की पुस्तक रखते थे और जगह जगह हवन करने के लिए जाना पड़ता था भगत जी। 22 साल तक गायत्री परिवार में प्रचार प्रसार किया। पूरे जिला छिंदवाड़ा जिला भर में मेरे प्रचार प्रसार करना पड़ता था जी। सर आपने बताया कि आप बहुत सारी पूजाएं करते थे, फिर आप गायत्री परिवार में थे और ये जिला स्तर पर आप यज्ञ करते थे। आपने बताया कि आप 22 साल से गायत्री परिवार का प्रचार कर रहे थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने की क्या जरूरत पड़ी आपको? सर मेरे को एक बात समझ में नहीं आती थी कि ये गायत्री मंत्र है कहाँ का। और आचार्य श्री शर्मा आचार्य जी ने लिख तो दिया है, लेकिन उसका जब हिंदी में अर्थ लिखा है जी, कईयों जगह लिखा है, 50 जगह लिखा है श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कि उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी ओजस्वी परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। तो वो सन्मार्ग कौन सा होगा, ये मुझे बार बार घुटन होती थी जी। मैं पूरे जिला भर में घूम के प्रचार तो करता था, लेकिन अपने आप में ये घुटन होती थी कि गुरुजी ने जो लिखा है कि उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी ओजस्वी परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखा है कि उस श्रेष्ठ परमात्मा को अंतरात्मा में धारण करे और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। तो वो सन्मार्ग या अच्छा रास्ता है कौन सा, ये घुटन मुझे खुद होती थी जी।
मैं तो दूसरे को मतलब प्रचार प्रसार करता था, यज्ञ भी करता था, लेकिन ये मुझे मन ही मन घुटन होती थी कि वो सतमार्ग कौन सा होगा, वो कब मिलेगा मुझे। ये मेरी समस्या का कोई समाधान ही नहीं कर रहा था। तो एक दिन क्या हुआ जी कि मेरे दोस्त ने बोला मुझे कि दोस्त बोले तुमने साधना चैनल देखे क्या? तो मैंने कहा नहीं देखा। तो बोले यार साधना चैनल लगा के देखो तुम शाम को 7:30 बजे। तो मैं टीवी के पास ही बैठा था जी, तो मैंने साधना चैनल लगा के देखा तो वहाँ संत रामपाल जी महाराज एक एक पुस्तक खोल के बता रहे थे कि देखो ये वेद में ये लिखा है कि परमपिता परमेश्वर वो है जो 6 दिन में सृष्टि की रचना किया, और हम लोग कहाँ भूले भटके इधर ही गायत्री मंत्र का ही जाप कर रहा है, गायत्री मंत्र की माला निकाल रहा है, सबको गायत्री मंत्र पढ़ने का उपदेश दे रहा है और बता भी रहा है कि गायत्री मंत्र से ही सतमार्ग मिल जाएगा। जब फिर मालूम हुआ कि संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से ही हमको सतमार्ग मिल सकता है, क्योंकि जितना प्रमाण इन्होंने खोल खोल के बताया संत रामपाल जी महाराज ने कि देखो वेद में ये लिखा है, इतने पृष्ठ पे ये लिखा है, फिर बाइबिल में ये लिखा हुआ है, कुरान शरीफ में ये लिखा है, गीता जी के फलाने 2 श्लोक में ये लिखा हुआ है, देवी भागवत के 123 पृष्ठ पे ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी लिखी हुई है। वो जब समझ में आया जी संत रामपाल जी महाराज की साधना चैनल देखने से कि ये सतमार्ग है और इसका मतलब भक्ति कैसे होगी, तो फिर हमने 11 अगस्त सन 13 को बरवाला सतलोक आश्रम जाकर के संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? सर लाभ का तो क्या बखान करूं मैं। संत रामपाल जी महाराज स्वयं परमात्मा है, साक्षात परमात्मा इस धरती पर अवतरित हुए हैं। अब जब से हमने नामदान लिए है, नाम दीक्षा ली है संत रामपाल जी महाराज से, 30 अप्रैल 2014 को मेरी बेटी नवोदय विद्यालय सिंगोड़ी में पढ़ती है, तो उस दिन छुट्टी हुई 30 अप्रैल 2014 को, तो उसको लेकर के मैं अपने घर आ रहा था बाइक से, और सामने से एक डंपर आ रहा था, तो एक चौक पे जी डंपर वाले ने जो काटा था मेरी बाइक सीधी उससे टकरा गई और इतना बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ कि हम रास्ते में दोनों बाप बेटी गिरे पड़े हैं, मैंने बेहोश पड़े हुए थे। उतने में क्या हुआ जी कि 4 दूत मुझे लेने के लिए आए थे जी, बोले तुम्हारा अंत समय आ गया, तुमको हम लेने आए हैं। उतने में संत रामपाल जी मेरे पास आए और बोले ये मेरी आत्मा है, इसको तुम ले जा नहीं सकते। तो फिर संत रामपाल जी महाराज आगे आगे चल रहे थे, हम उनके पीछे चल रहे थे। बोले चलो बेटा, बोले तुमको सतलोक दिखाता हूँ। तो सतलोक के बारे में उस समय नामदान लिया, जब सुना तो था जी हमने। फिर क्या हुआ कि हमको पहले नरक दिखाए गुरुजी ने। बेटा बोले देखो ये नरक ऐसा होता है, और जी वहाँ की इतनी बुरी गति होती है नरक में कि जैसे कहीं एक कुत्ता मरा पड़ा रहता है और कौवे उसको नोच नोच के खाते हैं, इस प्रकार इस जीव को वहाँ नोच के खाते हैं जी। और कभी आग पे चलाना पड़ता है, कोई लोहे की सलाख से छेदते हैं, कोई कुछ करते हैं ना, बहुत बुरी गति होती है, उस नरक का बखान नहीं कर सकते। जब रामपाल जी महाराज वहाँ गए तो अच्छी सुगंध सी आई, तो वहाँ के जीव कुछ सुखी जैसे हुए। तो गुरुजी मैंने कहा कि ये कैसा क्या है? तो बोले बेटा यही नरक है, और यहाँ जीव जैसा कर्म करता है वैसा यहाँ इनको फल दिया जाता है। तो मैंने कहा गुरुजी के ऐसा फल हमको मिलेगा? नहीं बेटा, बोले तुमने नामदान ले ली है, तुम भक्ति करोगे, तुमको ऐसा मतलब ऐसी सज़ा नहीं मिलेगी। फिर वहाँ से स्वर्ग दिखाए, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के लोग दिखाए, गणेश जी का लोग दिखाया, दुर्गा जी का लोग दिखाया। फिर वहाँ से गए जी थोड़ा आगे ऊपर की, और भी गुरुजी आगे आगे चल रहे थे और मैं पीछे चल रहा था। मैंने गुरुजी आप कहाँ जाएंगे? तो बोले बेटा अभी और चलना है, वो रास्ता भी बहुत दूर है। फिर वहाँ से गए जी, तो क्या होता है कि मुझे तो सतनाम मिला नहीं था उस समय, सतनाम मुझे मालूम भी नहीं था। गुरुजी ने एक मंत्र का जाप किया श्वास से, तो एक दरवाजा सा खुलता है जी वहाँ, और वहाँ एक भयानक काला सा पुरुष जिसके हजारों मुख है और हजारों भुजाओं से बस अपने मुख में सबको खाते जा रहा है। मैंने कहा गुरुजी क्या है ये? वो मुझे भी खाने के लिए दौड़ा। गुरुजी बोलता है ये मेरी आत्मा है, इसको तू छू नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ फिर सतनाम का जाप किया, तो उसने एकदम नीचे मुंडी डाल दिया, और गुरुजी बोले इसके सिर पे पैर रख के चलो। तो गुरुजी आगे चले, उसके सिर पे पैर रख के फिर हम गए। तो जी वहाँ जब गए हम तो सतलोक पहुँचे, और वहाँ देख रहा तो संत रामपाल जी महाराज एक आसन पे बैठे हुए हैं। उस आसन का इतना सुंदर हीरे मोती से जड़ा हुआ आसन था वो कि उसका बखान नहीं कर सकते। तो गुरुजी का मुँह, आसन का मुँह दक्षिण दिशा की ओर था, और सुंदर सुंदर कबूतर विचरण कर रहे थे, सफ़ेद सफ़ेद से दूध की नदियाँ बह रही है, सफ़ेद सफ़ेद सी आभा नीचे से निकल रही थी, और फलदार वृक्ष इतने बहुत अच्छे लगे हुए थे। फिर वो इतना तरह से दिखाया कि गुरुजी, मैंने कहा इतना सुंदर लोग हैं ये? तो बोले बेटा अपन यहीं के रहने वाले हैं, और वहाँ जाके अपन काल के जाल में फंस चुके हैं।
ये दृश्य दिखाया। तो मैंने कहा गुरुजी आप यहीं रहने दो मुझे। बोले बेटा भक्ति करने के बाद यहाँ पर आना पड़ता है, यहाँ बिना भक्ति के नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बोले बहुत सारे पाप है, मतलब अभी पाप है और पुण्य की कमाई के बाद यहाँ आना पड़ता है। तो वहाँ से फिर लाए यहाँ, फिर हमको जैसे गुरुजी ने यहाँ लाया वैसा होश आ गया फिर यहाँ पर। अब होश आया तो फिर दोस्त वगैरह हॉस्पिटल में लाए। अब हॉस्पिटल में लाया तो पत्रकार वगैरह भी आ गए, बढ़िया इंटरव्यू लेने लगे। ऐसा हुआ मुझे कि कुछ हुआ ही नहीं, जबकि खाली मेरा एक पैर टूटा था और मेरी बेटी के पैर की हड्डी टूट करके यहाँ से एकदम आड़ी हो चुकी थी। अब यहाँ से आया तो वो गुड्डू पटेल जब हमें देखने आया हॉस्पिटल में, तो वो ये बोलता है कि बोले यहाँ उस एक्सीडेंट में यार ये जिंदा कैसे है, इतना भयानक एक्सीडेंट के बाद कि वहाँ कोई जिंदा रहने की स्थिति नहीं थी। और बोले ये तो बढ़िया इंटरव्यू दे रहे हैं यहाँ, मतलब गुरुजी के पत्रकार को बता रहे हैं कि यार ऐसा ऐसा हुआ। तो वो क्या बोलता है वो गुड्डू पटेल कि बोले जाको राखिए साइया मार सके ना कोई, ये शब्द बोला उनने। और वो ऐसा ही तिवारी आए, बोले जिसको भगवान बचाने रहता बोले उसको कोई नहीं मार सकता बोले। और मेरी बेटी आज भी नवोदय विद्यालय में कक्षा 12वीं बायो से पढ़ रही है। आज तक उसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ढेर सारे वॉलीबॉल में अवार्ड ले चुकी है। मैं ग्राम भोतलाई और जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। आप जिसके भाई को शंका भी हो तो मेरे गांव में मेरे बारे में, मेरी बिटिया के बारे में पूछ सकते हो कि कितनी होनहार बेटी है वो, जबकि उसके पैर टूट करके एक हड्डी आड़ी हो गई थी घुटने के ऊपर की। लेकिन संत रामपाल महाराज की कृपा से आज मैं भी सुरक्षित हूँ और मेरी बेटी भी सुरक्षित है। ऐसे महान संत कभी कभी धरती पर अवतरित होते हैं और हमारा बड़ा भाग्य है कि आज परम संत रामपाल जी महाराज इस धरती पर आए हुए और हमको भी मानव तन मिला है। दूसरा मेरा एक फ़ायदा बता रहा हूँ, आप बड़े ध्यान से सुने, आप इसको चमत्कार ही समझे बिल्कुल। क्या होता है जी कि मेरी बड़ी लड़की 12वीं पास हुई और उन्होंने पुरुष ITI में और महिला ITI में 2 जगह स्टेनोग्राफर का फॉर्म डाला। अब उनका 82% था 12वीं का, तो उन्होंने सोचा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, उन्हें ध्यान दिया नहीं। फिर एक दिन उन्होंने नेट खोल के देखा मोबाइल में, तो वो मेरा बेटा उससे बड़ा है तो बोलता है पापा जी बोले शीतल का इसमें तो सिलेक्शन हो गया बोले महिला ITI में। तो ये बात कब की थी जी, 27 जुलाई की। और फिर जाके हमने नेट से उसके जो सिलेक्शन की वो सूची निकाले तो 25 जुलाई को उसका एडमिशन होना था और हमने देखे 27 जुलाई को। अब 28 जुलाई को हमारे ग्राम से ITI 25 किलोमीटर है जिला छिंदवाड़ा में, तो वहाँ मैं एडमिशन लेने के लिए गया, मैं ही गया मेरी बेटी को लेकर के। तो क्या होता है कि वहाँ जब मैंने ऑफिस में गया और दिखाया, मैंने कहा सर शीतल का यहाँ एडमिशन कराना है ITI में स्टेनोग्राफर में। तो बोले अब एडमिशन थोड़ी हो सकता है इसका सिलेक्शन बोले ऑल MP ऑनलाइन पर होता है और जिस दिन का उसी दिन सिलेक्शन कराया जाता है, 1 घंटे ही बढ़ जाते बोले 5 बजे के बाद, तो इसमें एडमिशन नहीं हो पाता। फिर एक मैडम बैठी थी वहीं ITI की टीचर, उसके पास गया, मैंने कहा मैडम जी इनका एडमिशन कराना था। तो उन्होंने भी देखा, बताओ बोले कहाँ सिलेक्शन हुआ है, तो मैंने दिखाया उनको जो सिलेक्शन सूची थी वो। तो बोले तुम पागल हो गए बोले, स्टेनो जैसा सब्जेक्ट किसी को मिलता नहीं बोले और तुमको मिल गया बोले तुम्हारी बेटी को और तुमने एडमिशन नहीं कराया बोले। तो मैंने कहा मैडम जी मुझे मालूम नहीं था कि एडमिशन कैसा कैसा क्या कराना पड़ता है। बोले जाओ बोले अब अगली काउंसलिंग होगी बोले उसमें सिलेक्शन हो जाएगा बोले। अब मैं बड़े दुविधा में पड़ गया कि हे मालिक अब क्या किया जाए। फिर मैं बाजू में खड़ा हो गया मैडम से थोड़ा साइड में, कम से कम 10 कदम की दूरी पे गया और संत रामपाल जी महाराज की मैंने हाथ जोड़ के विनती की कि हे मालिक, हे परमात्मा, आप ही मेरे सब कुछ है और जैसा भी हो मेरी बेटी का एडमिशन होना चाहिए। अब मैं जी मुश्किल से 10 मिनट बाजू में खड़ा रहा और मैडम ने फिर से बुलाया मेरे को, पता नहीं उसको क्या प्रेरणा हुई। तो बोले आप एक काम करो प्रिंसिपल साहब को फ़ोन कर लो बोले। तो मैंने कहा मैडम जी आप ही फ़ोन कर दीजिए ना। तो मैडम जी बोले ठीक। उनने प्रिंसिपल साहब को फ़ोन किया, बोले ये एक लड़की आई है बोले जिसका 25 तारीख को स्टेनो में एडमिशन होना था और ये 28 को आई बोले। तो सीधा प्रिंसिपल साहब ये बोलते हैं कि ठीक है ले लो बोले। अब देखो इतना बड़ा चमत्कार कोई साधारण पुरुष करवा नहीं सकता कभी। पूरा स्टेट लेवल पे सिलेक्शन होता है और एडमिशन भी स्टेट लेवल पर ही होता है, आप सभी को मालूम होगा इस बात को। तो और लेकिन मैं 3 दिन बाद जा रहा हूँ और गुरुजी से प्रार्थना लगाने ही 10 मिनट में उनकी मति फेर देते हैं संत रामपाल जी महाराज। ऐसे हमारे परम पूज्य परमात्मा है। अब मुझे तीसरा लाभ ये हुआ कि मेरी शादी 96 में हुई है, 1996 में, और शादी के 2 साल बाद से मेरी पत्नी को ऐसी प्रेत बाधा हुई कि वो कभी अकेली सोती नहीं थी शाम को, और सोने के पहले उसको कोई प्रेत बाधा आती थी और उसको सताने लग जाती थी कि बोले चल हम तेरे को लेने आए हैं। बस वो हूँ आवाज़ करे, फिर हम उसको धक्का वक्का लगा करके फिर जगा करके उसको मतलब होश में लाते थे। यानी वो बाधा उसको कम से कम 20-22 साल रही। फिर धर्मपत्नी ने भी नामदान लिया
और उससे जिस दिन से नामदान लिया उसी दिन से मेरी धर्मपत्नी की प्रेत बाधा कहाँ गई, किसी झाड़ फूक वाले के पास गए ना कुछ नहीं, और आज पूरा परिवार सुखी है। आर्थिक लाभ भी इतने हो रहे हैं कि कुछ कह नहीं सकते। और आज संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी रजा कर दी है कि चारों तरफ से किसी द्वार खुल जाते हैं और कोई वर्षा होने लगती है। ऐसी वर्षा हो रही मेरे परिवार पर और मुझ पर। आपने बताया कि आपने 22 साल तक गायत्री परिवार वालों का प्रचार प्रसार किया, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो जो गायत्री परिवार वाले जो लोग आज आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं मेरे समस्त गायत्री परिवार वाले से हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ कि जैसे श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जो दीक्षा दी थी कि भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, अब उसका सीधा हिंदी में अर्थ श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 50 जगह लिखा है, और आप चाहे तो आप खोल के भी देख सकते हैं, छोटी छोटी पुस्तक में भी उसका अर्थ लिखा है, उसका भावार्थ लिखा है हिंदी में कि उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, पाप नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, ओजस्वी परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। अब सन्मार्ग कौन सा है वो ढूंढते ढूंढते हम यहाँ तक आए। तो आप सभी भाइयों से मेरी बार बार करबद्ध प्रार्थना है कि वो सन्मार्ग आप सभी खोजने की कोशिश करो। जैसा मैं बहुत दुखी था गायत्री परिवार में होने के बाद भी, और मुझे ये भी ज्ञात है कि मेरे जितने भी गायत्री परिवार के भाई हैं, आप सब भी बहुत प्रकार से दुखी है। कोई धन से दुखी है, तो कोई पुत्र से दुखी है, तो कोई अपने जन से दुखी है, तो कोई कहीं से दुखी है। जैसा मैं सुखी हो सकता हूँ ना, वैसा आप भी सुखी हो सकते हो। संत रामपाल महाराज की कृपा की असीम बारिश हो रही है हमारे ऊपर, तो आप सबके ऊपर यही पुण्य फल मिल सकता है। आप बिल्कुल शंका मत करो और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना बहुत ही सरल है। बहुत सारे चैनल में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है और उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उसमें आश्रम के सब नंबर दिए हुए रहते हैं। अब किसी भाई को कहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप उस नंबर पे कॉल करो। और आपको अगर पुस्तक चाहिए संत रामपाल जी महाराज की, तो आपके घर में निःशुल्क पुस्तक भी भगत भाई पहुंचा के देते हैं। और ज्ञान होने के बाद फिर फ़ोन करो कि संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेना है, तो आपको कोई भी भगत भाई बता देगा और नामदान लेकर के आप भक्ति करो और अपना कल्याण कराओ। वहाँ 1 रुपये भी नहीं लगता जी। यहाँ तक कि नहाने धोने, खाने पीने, चाय बिस्किट की दिन भर फ्री सेवा है, 1 रुपये भी नहीं लगता। अगर कोई ने कहीं शंका फैलाई होगी कि वहाँ नामदान लेने में पैसा लगता है, तो ये पूरा सफ़ेद झूठ है, इसके सिवाय कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि हम खुद आश्रम से जुड़े हुए हैं। अच्छा, आपको किसी प्रकार की किसको शंका हो ना, तो आश्रम जा कर के आप पहले देख सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार से पैसा लिया जाता है या किस प्रकार से लूटा जाता है। जैसे कि दूसरे आश्रम में लूट मची हुई है। जैसे हम गायत्री परिवार में नामदान लेते थे, तो वहाँ हमको पुस्तक का, माला का, इन सब का पैसा देना पड़ता था पहले, और झोला खरीदना पड़ता था एक, क्योंकि झोले में सब सामान लेके घूमना पड़ता था, धोती कुर्ता खरीदना पड़ता था। यहाँ तो ऐसा कोई ड्रेस का बंदिश नहीं है, न किसी चीज़ का बंदिश नहीं है। यहाँ तो सारी चीज़ निःशुल्क मिलती है, बस अपना कल्याण कराओ। क्योंकि ये संत रामपाल जी महाराज स्वयं शंभु है, स्वयं परमात्मा है, इसमें कोई दो मत नहीं है, दो शंका नहीं है। आप बिना निस्वार्थ भाव से आश्रम में जाओ और अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें